हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा ये डेडिकेटेड रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना प्रिपरेशंस के साथ में बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। प्रेशर सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, रोने लगे हैं कि यार मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मेरा एग्जाम में स्कोर आने वाला है नहीं, मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में, मेरे लिए तो कुछ और ऑप्शंस नहीं है, मैंने जॉब छोड़ दिया था या जॉब है तो आने वाले जो ग्रोथ है जॉब में ग्रोथ नहीं है, तो मैं क्या करूँ यार, मेरा तो स्कोर भी नहीं आ रहा, मेरा कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा। जो मैंने सोचा था कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, इस कॉलेज में जाऊंगी, उस हिसाब से तो मेरा स्कोर आ नहीं रहा, तो अब होगा क्या। तो ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें मैं करने वाला हूँ। पिछले 4 से 5 दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट से कॉल पे बात हुआ एंड समझ में ये आ रहा है कि यार जो अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके अगर स्कोर नहीं आ रहे हैं तो अपना जो कंट्रोल है, माइंड का स्टेबिलिटी है, उनके हाथ से निकल रहा है। बहुत सारे जो एंशियसनेस फील होता है इस टाइम पे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो रहा है एंड टेंशन की वजह से जो अल्टीमेटली हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, आने वाले दिनों को सही से हमें पढ़ना है, वो हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि सोचने में ही सारा टाइम जो है वो निकल जा रहा है। तो कैसे उस चीज़ से बचना है, कैसे आने वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट आपके लिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टेकअवेज यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि यार अगर आप रो रहे हो कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मॉक में, या मैंने पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ा, रो रहे हो ये सोचकर कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप खुद सोचो क्या रोने से आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे? क्या किसी का भला हुआ है आज तक रोने से? कि आप बैठकर रो रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, रो रहे हो ये सोचकर कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरा चीज, क्या कैट जो है वो एंड ऑफ द जर्नी है? क्या अगर आपका कैट क्लियर नहीं होता तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे? लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो की मैं बात करता हूं, आपका कैट नहीं हो रहा, ओमेट्स नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा, भाई लाइफ में कुछ तो कर लोगे। ऐसे तो नहीं हो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है कैट ना होने से आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तो वो चीज तो आप हटा दो। वर्स्ट केस सोचो ना, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज पे डेडिकेटेड हो, आज नहीं तो कल वो अचीव कर ही लोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आपको लग रहा है यार कैट क्लियर नहीं हुआ तो मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, भाई कैट के बिना 2 लाख ही लोग पेपर दे रहे हैं ना। इंडिया की पॉपुलेशन कितना है पता है आपको? वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है आपको पता है? भैया कैट के अलावा कुछ और कर जा रहे हैं, आप भी कर ही लोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कैट ना होने से आप कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। वो बातें छोड़ दो, दिमाग से हटाओ। वर्स्ट केस सोच लो, अपने आप ही माइंड क्लियर हो जाएगा कि यार एंड रिजल्ट क्या है, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, उसी से आपका बहुत सारा डर जो है वो भाग जाएगा। अब बात आती है, ठीक है यार कैट नहीं हुआ, मेरे पास ओमेट्स है, मेरे पास ओमेट्स में लास्ट जो एग्जाम्स है वो जनवरी तक जाएंगे, अभी भी 50 दिन का टाइम है। मैं कह रहा हूँ यार कैट का आपका प्रिपरेशन फुल ऑन नहीं गया अच्छे से, जैसे होना चाहिए था, नहीं हुआ। स्नैप के लिए, आईएफटी के लिए, जेड के लिए, उनके लिए तो पढ़ सकते हो ना। कैट के लिए अभी तक कैट के लिए फोकस्ड हो, बट बाद में बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हो। तो टाइम तो अपने पास है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। रोने में टाइम क्यों बर्बाद करना? पहली चीज आपको ये समझ लेनी चाहिए कि रोने से कुछ नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड को कॉल करोगे, रोगे उसके सामने, वो भी थोड़ा सा रो देगा, तो आप उससे क्या होगा? दोनों ही अपना टाइम खराब कर रहे हो। अपना ये टाइम प्रिपरेशन पे लगना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए, एक एक मिनट का अच्छे से आपका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये टाइम है जो चीजें आती हैं उनको अच्छे से रिवाइज करने का, जो चीजें नहीं आती हैं एक लेवल तक उनको सीखने का। पूरा टॉपिक अंदर तक मत घुस जाना, जो टॉपिक आपने पूरा साल नहीं पढ़ा उस पूरे टॉपिक को शुरू से एंड तक करने का ट्राई मत करना। मान लो आपको लॉग्स नहीं आता तो लॉग की बेसिक चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए, सो दैट अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप बना पाओ। ऐसा ना हो कि यार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया, आपका दिमाग आपको पता ही नहीं है, आप ना कर पाओ। कोऑर्डिनेट आपको बिल्कुल ही नहीं आता, बेसिक चीजें पढ़ने का ट्राई करो। अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आती अवॉइड कर दो, ठीक है यार 1-2 क्वेश्चन अगर आ भी जाएंगे, उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन होंगे वहां पे आप खेल सकते हो। कोई बड़ा टॉपिक आपका नहीं छूटा होना चाहिए, बड़ा टॉपिक मत छोड़ना, छोटे टॉपिक्स को आप लीव कर सकते हो। बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि यार एक बेसिक लेवल तक कर लो, सो दैट अगर इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन बना तो आप वो कर पाओ। अपना रिवीजन इंटैक्ट रखो। कल ही सर ने एक वीडियो डाला, अराउंड 2.5 आवर्स का वीडियो है, क्वांट्स के लिए बहुत सारे अच्छे कंसेप्ट है वहां पे, वो करो। भैया पहले से ही अपना टारगेट सेट कर लो ना कि आज के दिन में मुझे ये करना है। सर ने वीडियो डाला एक, उसमें सर ने बताया कि यार लास्ट दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल गया जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। अगर आप सिर्फ उसी को फॉलो कर लेते हो तो आपके पास रोने धोने का टाइम ही नहीं बचेगा भाई, पूरा दिन तो उसी में लगे रह जाओगे। अगर आपने सोच लिया यार जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं होती मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज में लगे रहोगे, आपको मिलेगा ही नहीं टाइम रोने धोने के लिए। समझो इस चीज को। अगर बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन में चले जाओगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ आपके ही माइंड में टेंशन आती हैं, सिर्फ आपको ही एंशियसनेस फील होती है, तो ऐसा नहीं है। 10 लोगों में से 9 लोगों को एंशियसनेस फील होती है,
एक बंदा जो शायद सीरियस नहीं है उसी को एंग्जाइटी फील नहीं होती होगी, प्रोवाइडेड बात हमारे पास ये है कि यार क्या उस चीज को आप ओवर पावर अपने ऊपर होने दे रहे हो या नहीं होने दे रहे। अगर आपका संतुलन सही है, कंट्रोल में है माइंड, ठीक है यार, टेंशन आती है, सबको आती है। अगर आपने किसी चीज के लिए सीरियसली प्रिपेयर करा है तो ये चीजें माइंड में आती ही आती हैं। उस चीज को ओवर पावर नहीं होने देना है। जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, माइंड में जो आता है वो आता रहेगा, सबके आता है, आपके भी आता है, तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बहुत ज्यादा कुछ बहुत खतरनाक नहीं हो गया आपके साथ कि यार आपके दिमाग में आ रहा है, बाकियों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, वो अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी का टाइम है, अच्छे से रिवीजन को इंटैक्ट रखो। अगर आपने टेम्परामेंट को सही रखकर पेपर को सही से अटेम्प्ट कर लिया और अच्छे से पढ़े हुए हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से पढ़े होना है। ऐसा नहीं भैया पढ़े नहीं है फिर भी मार्क्स आ जाएंगे, वैसा नहीं होता किसी के साथ भी। या तो बेसिक स्ट्रांग हो वो अलग बात है, बट अगर अच्छे से पढ़े हो, टेम्परामेंट अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करते हो, पेशेंस रखते हो, हड़बड़ा नहीं जाते, तो आप 90 परसेंटाइल का रेंज जो है ना वो ऐसे ही पहुंच जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं लास्ट ईयर तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करा था, कैट में मेरा 80 बन गया, 90 बन गया, इस ईयर तो बढ़ना चाहिए था, बट अभी मॉक्स में मेरा 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, तो मेरे कैट में कैसे मार्क्स आएंगे। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैट के नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स में और मॉक्स के टेस्ट टेकर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहला तो उसी से ही आपका परसेंटाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज है, कैट एक अलग गेम है, मॉक्स बिल्कुल अलग गेम है। अगर आपका मॉक में कोई पर्टिकुलर स्कोर आ रहा है, कैट में उतना ही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, क्योंकि कैट का जो प्रेशर है ना वो मॉक के प्रेशर के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। कैट में भाई स्टार्टिंग में ही दिल जो है ना वो धक धक करता है, मॉक में वैसा नहीं फील होता। मॉक का और कैट का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर पेपर को सही से हैंडल करके पढ़े हुए हो, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बाकी आपका स्कोर आएगा अपने कैलिबर के हिसाब से। अगर आप 90 वाले स्टूडेंट हो तो 95 98 तक पहुंच जाओगे, पहुंच सकते हो। एकदम से 90 वाले स्टूडेंट 100 परसेंटाइल पे या 99.5 प्लस पे नहीं पहुंचता। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ऑब्वियस बात है, ऐसा कभी नहीं होता। जो कैलिबर है उससे बेटर परफॉर्मेंस तभी दे सकते हो अगर अपना माइंड पे कंट्रोल रखते हो। जो कैलिबर है उससे नीचे जा सकते हो अगर पेपर में जाके हड़बड़ा जाओगे। बहुत ज्यादा जो माइंड है ना आपका निकल रहा है हाथ से, वैसा अभी नहीं होना चाहिए। ये टाइम है पॉजिटिव फील करने का, अपने गोल्स के बारे में सोचने का कि यार मुझे आने वाले 10 साल में 15 साल में यहां तक पहुंचना है या वहां तक पहुंचना है। तो क्या आने वाले 10-15 साल में अगर आप कैट जो है वो अभी क्लियर कर लो या ना क्लियर कर लो, बहुत बड़ा डिफरेंस उससे क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अपना जो प्रिपरेशन लेवल है ना उसके आसपास घुमाओ। मुझे यहां तक पहुंचना है, उसके लिए मेरे ये स्टेप लगेंगे, मुझे आज जो है ना पॉजिटिवली अपना मेहनत उसमें डालना है। रोने धोने से आप 10-15 साल में जहां पहुंचना चाहते हो वहां पे नहीं पहुंच जाओगे, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। हर बार लाइफ में स्टेजेस आएंगे। पहले बोर्ड के एग्जाम का वो स्टेज था, अब कैट का वो स्टेज आ गया। आने वाले टाइम में जब इंक्रीमेंट चाहिए होंगे या अच्छी पोस्ट पे जाना होगा या कंपनी शिफ्ट करना होगा, तब भी ये स्टेजेस आएंगे, बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। रोने से कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। माइंड कंट्रोल में होगा तो बहुत कुछ अचीव कर जाओगे। शायद उतना कैलिबर नहीं है, उससे ज्यादा अचीव कर जाओगे अगर आपका माइंड स्टेबल है। तो नर्वसनेस सबको होता है, दिल पे हाथ रखो, ऑल इज वेल बोलो, वो एक्चुअल में वर्क करती है। चीजें वो सही में वर्क करती है। बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, भागते रहोगे इधर उधर, तो वो बात बन नहीं पाएगा। ये टाइम है अच्छे से पढ़ जाने का, मेहनत कर जाने का, सो दैट जितना जिस लेवल पे हो उससे आगे बढ़ जाओ, उससे पीछे ना चले जाओ। नेगेटिव एनर्जी हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आगे बढ़ो। कोई ना कोई एक एग्जाम 100% क्लियर कर जाओगे अगर सही से मेहनत करा है, अगर ऑनेस्ट थे अपनी प्रिपरेशन के साथ में, दिल से सही से जितना टाइम था उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके आपने प्रिपरेशन करा है तो कर ही जाओगे। बिल्कुल भी मत डरो, मेहनत करो, लास्ट दिनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। रिवीजन वीडियो, LRDI, क्वांट दोनों अपडेटेड है, वो कंप्लीट करो। डेली आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए। जो सर ने वीडियो डाला था, अगर आपका मिस हो चुका है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उस वीडियो को जरूर देखो। आज से वो शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दो अगर पहले से नहीं कर पाए या वीडियो नहीं देखा था। आज से भी शेड्यूल को फॉलो करोगे, रात को सोने के टाइम ना पॉजिटिव फील होगा कि यार आज जो मुझे करना था मैंने वो करा, मैंने एक भी चीज जो है वो नहीं छोड़ी। और वही जो एनर्जी है, वही जो फीलिंग है ना, वो आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और स्कोर आपका एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर करे हैं। आपको अच्छा लगा होगा सुनकर, माइंड में थोड़ा सा पॉजिटिव फील हुआ होगा। उस पॉजिटिव फीलिंग को बरकरार रखो और आने वाले दिनों में अच्छे से यूटिलाइजेशन करके पढ़ते चले जाओ। रुकने का टाइम नहीं है, ये टाइम है पढ़ते जाने का और आगे बढ़ते जाने का। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।